हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर ज़्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं, कुछ पुरुष भी। और वो इससे परमानेंट एक निजात पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि इसका जो भी ट्रीटमेंट है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो पेनफुल हो सकता है, और इस डर की वजह से वो कई कई दिनों तक डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन, यानी कि यदि आपके शरीर में एक्सेस बाल है तो उनको कैसे कम किया जाए। तो ये मतलब इसकी कोई प्रक्रिया होती है, कोई एज ग्रुप है इसका कि आप इस एज ग्रुप से इनको हटा सकते हो? यूजुअली जो बालों की समस्या है वो हमारे पास पेशेंट्स लेकर आते हैं, एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी पार्ट्स। वो एडोलेसेंट एज ग्रुप या एडल्टहुड अचीव करने के बाद पेशेंट्स आते हैं। 18-19 साल 20 साल की फीमेल्स होती हैं जो कि अपने बॉडी के एक्सेस हेयर को हटाना चाहती हैं, या फिर मैरिज के पहले होल बॉडी हेयर रिमूवल लोग चाहते हैं। तो वैसे स्टेट में लोग हमारे पास आते हैं। बिसाइड्स कॉस्मेटिक रीजंस, यानी कि कॉस्मेटिक करेक्शन के अलावा जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं वो वैसे होते हैं जिनके एक्सेसिव बालों की वजह से साइनस की प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली इन द पाइलोनीडल एरिया। तो जो लोगों ने पाइलोनीडल साइनस की सर्जरी भी कराई है, वो स्पेशली पुरुष, वो आते हैं उस एरिया के बाल हटाने, जिससे कि उस जगह पे बार बार वापस से साइनस ना बने। तो इन्होंने ये जो सर्जरी है या फिर ये लेज़र है, ये जी, परमानेंट इसका वो है, बाल दोबारा नहीं आएंगे तो? लेज़र हेयर रिडक्शन टर्म मैंने यूज़ किया है। इट इज़ नॉट रिमूवल, इट इज़ परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन, यानी कि उस जगह की बाल को वो इतने कम कर देता है कि विजिबिलिटी नहीं रहती है। यदि हम किसी का भी फेस देखें तो ऐसा लगता है कि फेस पे बाल नहीं है, बट हमारे हर बॉडी के पार्ट में छोटे छोटे बहुत ही फाइन हेयर है। अगर उसको मैग्नीफिकेशन में देखेंगे तो बाल रहते हैं। तो लेज़र भी यही करता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग हेयर है उसको जो कोर्स हेयर है उसको तो कम कर देता है, लेकिन उसको नंबर में भी रिड्यूस कर देता है। वो इस लेवल तक ले आता है कि वो हमारे नेकेड आइज या विजिबिलिटी से उतने अच्छा तरीके से ना दिखें जैसे कि बाकी बाल पहले दिखते थे। तो वो इतने इस लेवल तक कम हो जाते हैं कि यदि आप देखें बिना किसी मैग्नीफिकेशन के तो वो ऐसा लगे कि उस जगह पे बाल नहीं है। तो अक्सर जब भी आते हैं इसके लिए पूछते हैं कि इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों को। साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा लोग प्रोसीजर कराने के टाइम पे बहुत डरते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है कि ये पेनफुल तो नहीं है, कितना दर्द होगा। हम लोग आजकल जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही आधुनिक मशीन है। उनमें जो टिप है वो सफ़ायर टिप है, और दीज आर वेरी फाइन मशीन्स जिसमें कि आपका कोल्ड टिप है, उसमें कोल्ड हैंडल है, तो आपको वो साथ साथ में कूलिंग भी करता रहता है। तो जब वो रिडक्शन कर रहा है, लेज़र लाइट शॉट हो रहा है, तो साथ में कूलिंग भी होती रहती है। उस वजह से भी पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। एंड एक्चुअली वो एक पेन सेंसेशन नहीं है, वो एक स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, एक हल्का चींटी काटने जैसे बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत माइल्ड होती है, एंड इट्स वेरी वेरी टॉलरेबल। अनदर थिंग इज़ कि मशीन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि मशीन के पीछे खड़ा हुआ डॉक्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन डूइंग लेजर्स, और मशीन के जो पैरामीटर्स की सेटिंग होती है वो हम ही करते हैं। तो वो भी हम पेशेंट टू पेशेंट, जगह के हिसाब से, बॉडी पार्ट के हिसाब से, स्किन के कलर के हिसाब से वो सारे पैरामीटर्स चेंज किए जाते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा कॉस्ट्यूम को लेकर बड़ा वो हाँ है कि जी, ये बहुत महंगी है जी, लेज़र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक अनदर बहुत बड़ा कंसर्न है, और एक तरीके से इसको मैं मिथ बोलूँगी कि लेज़र बहुत कॉस्टली है। अगर आप हर महीने अपने पार्लर में जितना पैसा डाल रहे हैं फॉर हेयर रिमूवल, और उसको जोड़ें लाइफ लॉन्ग, तो वो जो कॉस्टिंग आपकी निकल के आएगी, और आप जो लेज़र में एक सिटिंग में आप दे रहे हैं और वो परमानेंट आपका हेयर रिडक्शन कर रहा है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बस अंतर क्या आता है कि आप जब लेज़र में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हम एक बार में ही ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, और वहीं आप जब पार्लर में छोटे 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 अमाउंट देते रहते हैं तो उसको आप अकाउंटेबिलिटी में नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप दोनों का एक्चुअल में कंपैरिजन करें तो लेज़र का ओवरऑल कॉस्ट पार्लर के कॉस्ट में जाकर हेयर रिडक्शन कराने, हेयर रिमूवल, रिपीटेड हेयर रिमूवल कराने से कहीं कहीं ज़्यादा कम निकलेगा। तो इसमें सिर्फ फीमेल ही कराती हैं कि मेल भी इसके लिए करा सकते हैं? नहीं, दोनों कराते हैं। मेल्स में यूजुअली जो इंडिकेशन होता है, एज मैंने कहा, कॉस्मेटिक तो सेगमेंट में अगर मेल्स में देखें तो कान के हेलिक्स के ऊपर एक्सेस हेयर, बियर्ड शेपिंग, और अगर हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा बाल है या चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाल है तो उस
बाल को केवल एक सर्टन लेवल तक रिड्यूस करें, यानी कि थोड़े ही सेटिंग्स लेते हैं, वो सारे सेटिंग्स नहीं लेते हैं, और वो थोड़े एक लेवल तक जाके फिर जहाँ पे उनको लगता है कि अब ठीक है वहाँ पे छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ अगर कॉस्मेटिक रीजंस ना हो और आपका बाकी रीजंस है, जैसे कि एक्सिलरी हेयर है, वहाँ पे आपके बार बार साइनस बन रहे हैं अंडर आर्म्स में, तो वहाँ पर हेयर रिडक्शन मेल्स करवाते हैं। पाइलोनीडल एरिया में अगर साइनस बना है तो साइनस सर्जरी के बाद या उसके पहले भी कई बार हेयर रिडक्शन करवाते हैं, मेल्स भी करवाते तो हैं। इसका मैम क्या प्रोसेस क्या है, मतलब एक बार में ये खत्म हो जाते हैं कि कई सेटिंग्स ही करनी पड़ती है? अच्छा, तो पहले मैं थोड़ा लेज़र एक्सप्लेन करती हूँ। लेज़र में क्या होता है कि जो हम मशीन्स होती हैं वो एक तरह का लाइट एनर्जी थ्रो करती हैं बॉडी पर। इसका जो पेनिट्रेशन है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ की जा रही है। ज़्यादातर जो हम लेज़र्स यूज़ करते हैं, अब जो आधुनिक लेज़र्स हैं वो ट्रायो लेज़र्स हैं, डायोड टिप मेन होता है उसमें, बाकी दो और एलेक्जेंड्राइड और एनडी-याग अटैच्ड होते हैं। तो उसमें आपका जो लेज़र लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के में पेनिट्रेट करता है, बट स्किन की ही सतह तक रहता है, केवल उस लेवल तक जहाँ पर हेयर रूट्स हमारे होते हैं। और मेन इसका जो टारगेट होता है वो पिगमेंट होता है। तो जो ये लाइट है वो लेज़र की जाती है हमारे स्किन के अंदर, जहाँ पर हेयर रूट है उसको टारगेट करती है, उस पिगमेंट को टारगेट करती है, और इस तरीके से वो उसको परमानेंटली डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिससे कि उस जगह से नया बाल वापस ना आओगे। यदि आपका स्किन का कलर भी डार्क है तो फिर सेटिंग्स हमें इस तरीके से लेनी होती है कि स्किन पे पिगमेंटेशन एब्जॉर्ब ना हो, अदरवाइज स्किन के बर्न की रिस्क रहती है। तो ये पर्सन टू पर्सन हम वेरी करते हैं। जैसे मैंने कहा पीछे खड़ा हुआ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पैरामीटर्स डिसाइड करता है, मशीन तो सेम है बट हर पेशेंट की सेटिंग्स अलग होती है। देन ये एक सिटिंग में जो ग्रोथ फेज़ में बाल हैं केवल वही टारगेट होते हैं। बालों की भी साइकिल होती है, तो जब जो बाल ग्रोइंग फेज़ में वो टारगेट हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम आपको बुलाया जाता है नेक्स्ट सिटिंग में, तो जो उस टाइम पर ग्रोइंग साइकिल में हेयर है वो टारगेट होते हैं। तो ऐसे करके एक रिपीटेड सिटिंग्स चाहिए होती है, वेरियस सिटिंग्स के साथ बालों का जो जड़ है वो वीक होता जाता है और हमारा रिडक्शन अचीव होता जाता है। फिर हम देखते हैं कि लगभग 5 से 6 सिटिंग के बाद आपको ऐसा फील होने लगता है कि एडिक्वेट रिडक्शन हो गया है, तो वी स्टॉप द ट्रीटमेंट। कभी कभी 3 से 4 महीने में टचअप सेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली जो उन पेशेंट्स में होता है जिनका PCOS है, उन महिलाओं में जिनमें हर्सूटिज्म है। हर्सूटिज्म एक कंडीशन है जिसमें महिलाओं में चिन के अराउंड एक्सेसिव हेयर, नेक में एक्सेसिव हेयर हो जाता है, तो वो उस कंडीशन में टचअप सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। साथ में उसको लेज़र इनमें लेज़र स्टार्ट करने से पहले हम एक गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन लेते हैं, हार्मोन प्रोफाइल असेस कराते हैं कि हार्मोनल लेवल्स नॉर्मल हैं कि नहीं, और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो अक्सर देखते हैं कि महिला या पुरुष के दो तरह के बाल होते हैं, तो मतलब ब्राउन कलर के होते जी, हैं, ब्लैक, जी। तो मोटे या पतले बाल दोनों तरह के बाल निकल जाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो ट्रिपल वेवलेंथ है वो इसका यही रोल है कि जो पतले बाल है उसमें भी ट्रिपल वेवलेंथ में एलेक्जेंड्राइड वेवलेंथ होती है, वो टारगेट करती है पतले बालों को। मोटे बाल जो कोर्स बाल होते हैं वो डायोड और एनडी-याग से टारगेट होते हैं। तो ये जो ट्रिपल वेवलेंथ वाली मशीन्स होती हैं वो तीनों तरह के, मतलब तीनों वेवलेंथ्स जो हैं वो हर तरह के हेयर के लिए होते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये टर्म यूज़ करें रिडक्शन। सो अगेन जो कोर्स हेयर है वो फाइन हेयर में इतने फाइन में कन्वर्ट हो जाए कि वो आंखों से नहीं विजिबल हो, या बहुत फाइन हो जाए, बहुत गौर करने पे दिखे, और उसके बाद हो सकता है कि लेज़र आपके बॉडी पे इफेक्ट कर देना बंद कर दे और एकदम फाइन हेयर वाले पे रिजल्ट देना बंद कर दे। और रीज़न सेम है, जैसे मैंने कहा लेज़र पिगमेंट को टारगेट करता है। यदि बाल बहुत ब्राउन कलर के हैं या एकदम ही बिल्कुल पिगमेंट, बहुत लाइट पिगमेंट हो गया है बालों में जो फाइन हेयर होते हैं उसमें यूजुअली पिगमेंट नहीं होता है, तो लेज़र उनको टारगेट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में वो आपका रिडक्शन स्टेज तक आ चुका है कि उसके बाद हमें लेज़र स्टॉप करने का इंडिकेशन होता है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज, जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं या फिर इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी बार बार हमें ये बाल हटाने पड़ते हैं? जिनको बार बार स्पेशली फेशियल हेयर हटाना पड़ता है उस जगह पर, क्योंकि आप बार बार हटा रहे हैं तो उस जगह की एपिडर्मिस स्किन की भी क्वालिटी चेंज होती है। कई बार पेशेंट्स आते हैं बहुत सारा पिगमेंटेशन यानी कि काला धब्बे लेकर अराउंड द हेयर, और कभी कभी वहाँ पे इरप्शंस होता है स्किन में, स्किन डैमेज्ड होती है। तो जैसे ही आप देखेंगे 2-3 सिटिंग के लेज़र आपने ले लिए और वो जो स्किन बार बार आपने पुल ऑफ नहीं किया है वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से या पीलिंग से, तो उसके बाद आप देखना शुरू करेंगे आपकी ओवरऑल स्किन क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है। तो लेज़र इज़ नॉट जस्ट फॉर हेयर बट ओवरऑल स्किन क्वालिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो इतने लंबे समय से डर रहे हैं इस प्रोसीजर को कराने के लिए, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के मशीन्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की वजह से it is a very very safe procedure. Thank you.